अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, लेकिन आटा मैं घर में कैसे गूंथती हूँ कि हमारी चपाती बहुत मज़े की बनती है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हमने शैतान को अपने रिज़्क से दूर कर लिया है और अब हम शुरू करते हैं। आटा मैं छान रही हूँ और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपकी चपाती उस वक़्त तक अच्छी और मज़ेदार नहीं बनती जब तक कि आपका आटा अच्छे से गूँधा हुआ नहीं होता। तो पहले तो जितना हमें चाहिए, हम अपनी फैमिली के हिसाब से जितना भी हमें चाहिए होगा, हम सारे ही उतना आटा छान लेंगे और मैं भी छान के अभी फिर आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी। और पहले मैं आटा छान लूँ और उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि कपड़ा हमने पहले रखना है, ताकि आप जहाँ पर भी कहीं भी रख के आटा गूँथते हैं तो सबसे पहले आप कपड़ा बिछा लेंगे, ताकि आपकी परात जो है वो स्लिप नहीं हो और बहुत इजीली आप उसको गूँथ सकें। और इससे जो है कपड़े से आपकी परात जो है वो हिलेगी नहीं और आप बहुत इजीली उसको गूँथ लेंगे। और ये है जी, हमने नमक अपना हस्बे टेस्ट डाल लिया है। बाज़ जहाँ पर बीपी का मसला हो वहाँ आप नमक नहीं शामिल करेंगे। और मैंने आटा एक साइड पे छाना है और एक साइड पे मैंने जगह छोड़ दी थी, और उसमें हालांकि आटा काफ़ी सारा है, पर वो चूँकि मैंने साइड पे किया हुआ है और जगह छोड़ी थी, तो मैं यहीं पे आराम आराम से आप देखेंगे कि इस आटे को छान के अभी मैंने गूँथना शुरू कर लिया है। पानी में इसको मिक्स करना शुरू कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी और फिर जितना मुझे चाहिए होगा उस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए सबसे पहले मैं सारे आटे को गीला कर लूँगी और बहुत ज़्यादा इसको ढीला नहीं करूँगी। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि तंदूर और चूल्हे के ऊपर चपाती उस आटे में भी डिफ़रेंस होता है गूँथने में। और चूल्हे के ऊपर जो आपने बनाना होता है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रखना होता है आटा, और जो आपने तंदूर के ऊपर बनाना होता है उसको थोड़ा आपने सख्त गूँथना होता है। इसलिए उसमें थोड़ा आप पानी जो है वो कम लगाएंगे और तवे पे बनाने वाले को थोड़ा सा आप नरम और थोड़ा पानी ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये हमने कर लिया है आटा गीला, और अब हम इसको कर लेंगे इकट्ठा। और बास लोग जो है वो उनका, हाँ, आप अगर चाहते हैं कि एक्सरसाइज हो और आप कोई मशीन भी यूज़ नहीं करें और आटे को जो है वो खुद गूंदें, तो बाजू की एक्सरसाइज हो जाती है आपकी। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपकी बाकी भी काफ़ी बॉडी के अज़ा की एक्सरसाइज होती है आटा गूंदते हुए। तो फिर आप जो है उसको मसलसल गूंदेंगे और तब जाके आपका आटा जो है बहुत सॉफ्ट, और जब आपको वो दिखेगा बाकायदा कि आपका आटा नर्म और मुलायम और बहुत ही अच्छे से गूंद चुका है, उसकी शक्ल से जो है वो नज़र आने लगता है कि आटा बहुत जो है अच्छे से गूंद चुका है। तब तक आपने उसको गूंदे रखना है, तो तब फिर जो है वो आटा अच्छे से आपका पकेगा। लेकिन मैंने पहले आटे को अच्छे से गीला किया और उसके बाद जो है उसको 2-3 दफ़ा जो है वो अच्छे से गूँध लिया और अच्छे से गीला हो गया। तो ये मैं इसको अभी छोड़ दूँगी 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपके पास है, आप इस तरह से आटे को छोड़ दें। और आधा घंटा अगर आप छोड़ते हैं, मैंने आधा घंटा छोड़ा और उसके बाद अब मैं परात को गीला करके दोबारा से इसको गूँधूँगी। तो बहुत ही अच्छा आटा गूँधता है और इस पे आपकी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती, और उसके साथ ही जितना स्मूथ और जितना मज़े का आटे का बनता है, आटे का टेक्सचर, और उसके बाद जब आप चपाती बनाते हैं तो फिर फ़र्क आपको पता चलता है कि इतना ज़्यादा जो है वो चपाती मज़े की बनती है। और उसकी जो शक्ल होती है आटे की, उससे आपको समझ आ जाता है कि आटा हमारा बहुत अच्छे से गूंथ चुका है और बहुत सॉफ्ट हो चुका है, यकजान हो गया है। और फिर जो है तब आप चपाती बनाएं। और ये जी, मैं अब इसको फिर जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी तब तक मैं इसको गूंदूंगी। जब मैं श्योर होंगी, ये देखें, अभी आप आटे को देख सकते हैं कि वो बाकायदा नज़र आ रहा है कि अच्छे से गूंद गया है।
और फिर मैं इसको ढक के तो इसको मैं रख लूँगी और फ्रिज में कुछ देर के लिए, और उसके बाद हाफ़ ऑवर आप 15-20 मिनट छोड़ें और उसके बाद आपका आटा तैयार है।